हाई रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का। देश की 20 फ्लाइट्स को आज धमकी मिली है। इसमें 5 विस्तारा और 5 एयर इंडिया की फ्लाइट्स को धमकी दी गई है। आकाशा और इंडिगो के विमान को भी धमकी मिली है, जिसके बाद अब एजेंसीज अलर्ट पर आ गई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। देश की 20 ऐसी फ्लाइट्स हैं जिन्हें धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर आ गई हैं। लगातार विमानों की चेकिंग भी की जा रही है। सैयद आमिर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सैयद, ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर हो जाती है जहां पर देश की 20 फ्लाइट्स को धमकी दी गई है। इस धमकी में क्या कहा गया है? सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? देखिए, लगातार जो धमकी मिल रही है वो अलग अलग माध्यमों से मिल रही है। जिनमें धमकी जो है वो ईमेल के माध्यम से दी जा रही है, फोन कॉल के माध्यम से दी जा रही है और जांच लगातार की जा रही है। आपको मालूम होगा कि सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि दुबई से जयपुर आ रही थी, उसके करीब 189 यात्री जो है सवार थे। 1:02 पर 1:20 पर वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करती है, लेकिन लगातार धमकियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में जब विमान हवा में होता है और जब धमकी भरे ईमेल जब उसके उस विमान के लिए दी जाते हैं, तो समझिए कि कितना ज्यादा ऑपरेशन में दिक्कत होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार धमकी आ रही है। करीब एक हफ्ते के अंदर 100 ऐसे कॉल्स आ चुके हैं और अभी की बात करें करीब 20 कॉल्स आए हैं धमकी भरे, जिसमें विस्तारा की फ्लाइट भी है। इसके अलावा आपको बताएं कि करीब 5 फ्लाइट जो है एयर इंडिया की है और इंडिगो की है। ऐसे लगातार थ्रेट्स जो है वो मिलते जा रहे हैं। तो ठीक है सैयद, आपको रोक रही है इस वक्त। एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। हैदराबाद से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट को यह धमकी दी गई है। इंडिगो की फ्लाइट 6E108 को धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद फ्लाइट की लैंडिंग करवाई गई है। इंडिगो की जोधपुर से जाने वाली फ्लाइट को भी धमकी दी गई है, जिसका नंबर 6E184 है। ये फ्लाइट का नंबर है जिसे धमकी दी गई है, जिसके बाद दिल्ली में लैंडिंग हुई है। इंडिगो की मुंबई से इस्तांबुल जा रही फ्लाइट को भी धमकी मिली है। तो कई फ्लाइट्स को एक साथ धमकी दी गई है सैयद, और लगातार ये जो सिलसिला है वो जारी है। इससे पहले भी धमकियों का दौर शुरू था। जो एयरलाइंस कंपनीज हैं उनकी तरफ से यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और देखिए सुबह के वक्त की हम आपको बताएं कि 20 कॉल्स ऐसी और टोटल 27 कॉल्स अब आ चुकी हैं। यानी यहाँ पे आप देखिए कि सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले ट्रेन को पटरी करने की कवायद शुरू की जा रही थी, एक तरफ से लगातार घटनाएं आ रही थी, और अब जो है फ्लाइट्स को लेकर के तमाम घटनाएं जो आ रही है ये अपने आप में चौंकाने वाली है। 5 विस्तारा, 5 एयर इंडिया, इसके अलावा इंडिगो की फ्लाइट 11 बॉम्ब सुबह के वक्त। तो ये अपने आप में 50 विमानों को धमकी मिल चुकी है। सोमवार से अब तक की अगर हम बात करें तो 50 विमानों को धमकी मिल चुकी है, बॉम्ब थ्रेट मिल चुके हैं। ऐसे में विमान जब एयरलाइंस जो है वो सीधे मेल्स जब चेक करता है तो ये धमकी जो है, ये धमकी जो मेल्स जो है वो बाकायदा कम्युनिकेट किए जाते हैं अथॉरिटीज को, और अथॉरिटीज इस पर जांच करती है। सवाल खड़ा ये होता है कि ज्यादातर इसमें विमान जो है या तो वो उड़ान भर चुके होते हैं, 80% ऐसे विमान थे जो हवा में थे। ऐसे में जो उस समय पायलट की समझबूझ के वजह से ही आप देखिए कई हादसे टले भी है। ये सवाल खड़ा होता है कि धमकी दे कौन रहा है, कौन इसके पीछे है, साजिश किसकी है, कहां से इसके तार हुए, ये अब जांच का विषय है, जिन पर जांच लगातार की जा रही है। अलग अलग तरीके से कॉल्स आए हैं, हालांकि कुछ कॉल्स भी आए थे, लेकिन अभी जो अथॉरिटीज है वो इस पर जांच कर रही है। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा, ये जान पाएंगे कि आखिर समझ में आ रहा है सैयद, यहाँ पर लगातार इस तरह की धमकियां मिलना ये किसकी साजिश समझ में आती है? इसको लेकर कोई भी इनपुट क्या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दिया गया है? देखिए, अभी तक उनके सामने एयरलाइंस कंपनियों ने नहीं कहा है, या फिर अगर हम अथॉरिटीज की बात करें वहां से कुछ नहीं आया। लेकिन हाँ, ये दोनों है कि इससे पहले जो कॉल्स आए थे उसमें एक ईमेल शरारती तत्व की तरफ से ईमेल किया गया था, उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई तो वो फेक निकला। ऐसे ही तमाम कॉल्स जो है टेलीफोन कॉल्स पे आते हैं या फिर मेल के जरिए किए आते, ज्यादातर मेल्स आते हैं। तो अभी इस पर जांच चल रही है। ये जरूर हो सकता है कि शरारती तत्व में विदेशों में इनका कनेक्शन हो सकता है, या किसी आतंकी संगठन की तरफ से ये ईमेल किए जा रहे हैं। ये अभी जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही पता चलता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।